नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत हूँ एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको टीचर ट्रांसफ़र के संबंध में जो अपडेट्स है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे टीचर्स जो हैं वो इस साल टीचर ट्रांसफ़र की वेट कर रहे हैं कि कब ट्रांसफ़र का जो पोर्टल है वो ओपन हो और वो अपनी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कब आपका टीचर ट्रांसफ़र का पोर्टल ओपन होगा और आपको कुछ जो ट्रांसफ़र से पहले कुछ जो चीज़ें अपडेट करनी है वो क्या क्या हैं। इसके अलावा यूनियन की तरफ से क्या क्या जो एफ़र्ट्स है वो किए जा रहे हैं वो भी सारी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि टीचर ट्रांसफ़र के लिए इस साल जो पोर्टल था वो 12 मार्च से 19 मार्च तक ओपन किया गया था, बट कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण वो ट्रांसफ़र जो है वो नहीं हो पाई और जो ट्रांसफ़र पोर्टल था वो भी बिजी ही था और काफ़ी सारे टीचर जो थे वो अप्लाई करने के लिए यानी कि अपना जो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए रह गए थे। तो अब देखना होगा कि जब पोर्टल खुलेगा तो क्या जो टीचर हैं जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उनको भी मौका मिलेगा या फिर जिन्होंने नहीं अप्लाई किया था उनको भी मौका मिलेगा। तो बाकी जो भी टीचर यूनियन है उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूज़ है वो लगवाई जाएँ और एजुकेशन मिनिस्टर से कंपेल कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो ओपन करे, जिससे कि जो टीचर ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो छुट्टियों में ही ख़त्म कर दिया जाए। तो जो भी हमें सोर्सेस से इंफॉर्मेशन पता चली है उसके अकॉर्डिंग टीचर ट्रांसफ़र का जो पोर्टल है वो 16 जून को ओपन हो जाएगा और जुलाई तक सभी जो ट्रांसफ़र हैं वो कंप्लीट कर ली जाएंगी। तो अगर आप भी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र से पहले कुछ जो चीज़ें हैं वो ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि ट्रांसफ़र के टाइम पर या जो आप अपनी प्रोफाइल फिल करेंगे उस टाइम पर आपको कोई भी इशू या कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले तो आपने अपनी जो जनरल डिटेल्स है वो चेक कर लेनी है, अपनी प्रोफाइल चेक कर लेनी है कि आपकी जो डिटेल है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम टीचर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं बाद में डाटा मिसमैच हो जाता है। तो इसलिए अपना जो डाटा है वो आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। किसी भी तरह की कोई भी उसमें मिस्टेक है तो वो आप MIS कोऑर्डिनेटर से कॉन्टेक्ट करके डाटा डिसअप्रूव करवा के अपनी जो करेक्शन है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो सर्विस डिटेल है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सर्विस डिटेल सही नहीं होगी और जब आप अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पर आपका मिस्टेक आ जाएगी, यानी कि आपको डिसअप्रूव कर दिया जाएगा एज़ वहाँ पे जो रीज़न होगा वो होगा सर्विस गैप इन सर्विस। तो इसलिए आप अपनी जो सर्विस डिटेल है वो ज़रूर ध्यान से फिल कीजिएगा कि आप पहले किस स्कूल में थे, कितनी डेट तक थे, उसके बाद कितनी डेट तक गए थे और आपकी करंट डेट क्या है स्कूल में। ये सारी चीज़ें आपकी सही से आपके स्टाफ प्रोफाइल में फिल होनी चाहिए, जिससे कि अप्लाई करते समय किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एज़ पर माय एक्सपीरियंस तो 2-3 सालों में जो भी ट्रांसफ़र्स होती हैं वहाँ पर काफ़ी सारे जो टीचर्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं और वो अप्लाई करने से रह जाते हैं। तो इसलिए आप अपना जो डाटा है, अगर आपका डाटा सही है तो वेल एंड गुड है, अगर फिर भी चेक कर लीजिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो ट्रांसफ़र से पहले अपना डाटा डिसअप्रूव करवा के उसको ज़रूर चेक कर लीजिए। अब काफ़ी सारे जो टीचर्स होंगे जो न्यूली अपॉइंटेड थे उनके 3 ईयर प्रोबेशन पीरियड भी ख़त्म हो गए होंगे, या किसी का जो स्टे थी ट्रांसफ़र के बाद 2 साल की स्टे होती है वो भी ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि काफ़ी देर बाद जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो शुरू होगा। क्योंकि पहले फरवरी मार्च में शुरू हो जाता था तो किसी टीचर्स का 2 साल का जो स्टे था वो कंप्लीट नहीं होता था, बट अब फरवरी मार्च अप्रैल मई जून आ चुका है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे जो टीचर्स होंगे जिन्होंने म्यूचुअल करवाई थी या फिर पर्सनल ट्रांसफ़र करवाई थी, खाली पोस्ट पर ट्रांसफ़र करवाई थी, तो उनके भी 2 साल जो है वो कंप्लीट हो गए होंगे। तो इसलिए आप अपना सभी जो डाटा है वो ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर आपका डाटा सही है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो आप ज़रूर चेक करवा लीजिएगा, करेक्ट करवा लीजिएगा। बाकी जब भी ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होगा तो हम आपके साथ अपडेट ज़रूर करेंगे, कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो जो भी अपडेट्स आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि डिपार्टमेंट की तरफ से 16 जून को जो पोर्टल है वो ओपन किया जा सकता है, या फिर पहले भी ओपन किया जा सकता है, या 16 जून के नियर बाय जो पोर्टल है वो ओपन कर दिया जाएगा। तो डिपार्टमेंट की तरफ से कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया गया था, बट अब जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो एक्टिव हो चुके हैं। वो जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो काम थे उसके अकॉर्डिंग उसके रिलेटेड वो अब एक्टिव हो चुके हैं, जैसे स्कूल ऑफ एमिनेंस है, स्कूल ऑफ हैप्पीनेस है, या फिर और भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं उन पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल जो है वो भी यूनियन की तरफ से बार बार
उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर न्यूज़ लगवाई जा रही है कि जल्द से जल्द ट्रांसफ़र पोर्टल जो है वो ओपन किया जा सके। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जो भी अपडेट आएगी वो आपको पहले मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जल्दी मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।